फूलों में कैसे आती है खुशबू? कहां से आता है इनमें रंग? कैसे हुई थी फूलों की खोज? फूल हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। कोई भी शुभ कार्य हो या फिर कोई अन्य आयोजन, फूलों की खुशबू वहां के वातावरण को महकाने में अहम भूमिका निभाती है। इसके साथ ही खास बात यह भी है कि अलग अलग अवसरों पर अलग अलग रंग के फूलों की डिमांड होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन फूलों में खुशबू कहां से आती है? साथ ही इन फूलों की खोज कब और किसने की थी? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी हो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कब हुआ फूलों का विकास। ये जानकारी पाना बेहद रोचक है कि फूल कब से धरती में उग रहे हैं। हाल में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा पौधा खोज निकाला है जिसे दुनिया का पहला फूलों वाला पौधा कहा जा सकता है। वनस्पति शास्त्रियों को मिला ये पौधा मोंटेशिया विदाली प्रजाति का है। माना जा रहा है कि इस प्रजाति के पौधे 25 से 14 करोड़ वर्ष पहले स्पेन की झील में उगते थे। वैज्ञानिकों ने मोंटेशिया विदाली के 1000 से भी अधिक जीवाश्मों का अध्ययन किया। ये पौधा पानी के नीचे रहता था, इस पर कोई पंखुड़ी नहीं थी और ये तालाब में उगने वाले खरपतवार की तरह दिखता है। इस पर एक बीज वाला फल लगा दिखाई देता है। इस पौधे से हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि फूल और पौधे किस तरह से विकसित हुए और दुनिया भर में छा गए। कैसे आता है फूलों में रंग? कोई फूल किस रंग का होगा ये तय करते हैं उस पौधे और उसके फूलों में पाए जाने वाले कुछ रसायन। जैसे एंथोसायनिन एक ऐसा केमिकल है जो ज्यादातर फूलों में पाया जाता है। इस एक केमिकल की वजह से कई पिगमेंट के अलग अलग शेड्स के फूल होते हैं। खासतौर से सफेद से लाल, लाल से नीला, नीले से पीला, पीले से बैंगनी, बैंगनी से काला और काले से भूरे रंग के जितने भी फूल होते हैं उनकी वजह एंथोसायनिन रसायन ही है। लेकिन कई फूल आपने देखे होंगे जो एक ही रंग के होते हैं और एकदम चटक रंग के होते हैं, जैसे लाल गुलाब का फूल, पीला गेंदे का फूल, नारंगी फूल। इस तरह के फूलों के लिए एक अलग तरह का रसायन जिम्मेदार होता है जिसे कैरोटीनॉइड कहते हैं। कैरोटीनॉइड की वजह से जो फूल खिलते हैं वो ज्यादातर एक ही रंग के होते हैं। वहीं कुछ फूल ऐसे भी होते हैं जिनमें एंथोसायनिन और कैरोटीनॉइड दोनों रसायन पाए जाते हैं। इन फूलों का रंग मिला जुला दिखाई देता है। अब बात कहां से आती है फूलों में खुशबू? तो आपको बता दें कि रासायनिक यौगिकों का एक गुण गंध भी है। फूलों में ही नहीं, आप जीवन के प्राय तमाम तत्वों में गंध पाते हैं। आपको भोजन, शराब, फलों, मसालों, सब्जियों वगैरह में भी गंध मिलती है। सभी फूलों में खुशबू नहीं होती। कुछ फूल गंधहीन होते हैं और कुछ दुर्गंध भी देते हैं। गुलाब की खुशबू जेरनाइल एसीटेट नामक रासायनिक यौगिक के कारण होती है। चमेली की खुशबू नेरोलाइडोल के कारण होती है। पुराने जमाने में फूलों से ही इत्र बनता था। फूलों की मुख्य भूमिका वानस्पतिक प्रजनन में होती है। एक फूल से परागकण दूसरे में जाते हैं। इनमें हवा के अलावा मधुमक्खियों, तितलियों तथा इसी प्रकार के दूसरे प्राणियों की होती है। उन्हें आकर्षित करने में भी इनके रंग और सुगंध की भूमिका होती है। अब बात पत्तों की कहानी क्या है? वहीं पत्तों की बात करें तो ज्यादातर पेड़ पौधों के पत्ते हरे होते हैं और इसके पीछे की वजह है उनमें मौजूद क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जो पौधों को हरा बनाए रखता है। हालांकि कई पौधों के पत्तों का रंग भी अलग अलग तरह का होता है, लेकिन इसके पीछे की वजह है कई बार वहां का वातावरण, सूरज की रोशनी और भौगोलिक स्थितियां इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। कश्मीर वैसे तो अपनी कई खूबसूरत जगहों के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ का ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों को काफी आकर्षित करता है। ये गार्डन एशिया का सबसे बड़ा बाग है और पूरे 20 एकड़ में फैला है, जिसमें 10 लाख से ज्यादा ट्यूलिप की किस्में देखी जा सकती हैं। इन दिनों ट्यूलिप गार्डन में ट्यूलिप शो की तैयारी जोर शोर से चल रही है।
ट्यूलिप गार्डन को शानदार बनाने के लिए फूलों की खेती का लक्ष्य रखा गया है। आने वाले दिनों में इस गार्डन को 1 महीने के लिए लोगों के लिए खोला जाएगा। इसी कड़ी में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन को और आकर्षक और ज्यादा रंगीन बनाने के लिए फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से हाईटेक पॉली हाउस में बड़ी मात्रा में फूल तैयार किए जा रहे हैं। इस उद्यान को और ज्यादा सुंदर और पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाने के उद्देश्य से पुष्प कृषि विभाग विभिन्न तरह की गतिविधियां कर रहा है। वर्तमान में बागवानों, मजदूरों और श्रमिकों सहित सभी लोग मिलकर पॉली हाउस में बेहद ही व्यस्त हैं, जहां वो फूलों की खेती विभाग के अधिकारियों की देखरेख में कर रहे हैं और हजारों फूलदानों और प्लास्टिक के रैक में बड़ी मात्रा में फूल तैयार कर रहे हैं। आपको पता ही है कि जो हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इवेंट होता है हमारी यूटी JNK के लिए, वो होता है ट्यूलिप शो। ट्यूलिप शो में हमारा जो हम मास इफेक्ट होता है ट्यूलिप फ्लावर्स का, वो हमारे टूरिस्ट्स को देखने को मिलता है। वो एक थीम बेस्ड गार्डन है। उसके साथ साथ आपको भी पता है कि हम जो एंट्री पे हम जो ट्यूलिप गार्डन के एंट्री पे हम डेकोरेट करते हैं बहुत से डिफरेंट फ्लावर्स से, जो हम क्रेट्स में तैयार करते हैं। लगभग 30 हाईटेक पॉली हाउस पूरी तरह से काम कर रहे हैं, जहां फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट बड़ी मात्रा में दर्जनों किस्म के फूलों को बड़े पैमाने पर तैयार कर रहा है। आपको बता दें, इस दौरान यहां तापमान का भी काफी ख्याल रखा जाता है। इन दिनों जम्मू कश्मीर में वैसे भी काफी ठंड पड़ रही है। ट्यूलिप गार्डन खुलने वाले हर साल खुलते हैं मार्च अप्रैल महीने में। ये वही तैयार कर रहे हैं हम पॉली हाउस में और मुख्तलिफ गार्डन के लिए, क्योंकि मार्च महीने में कम फूल होते हैं, इसलिए हम तैयार करें 4-5 महीने इंडोर प्लांट्स क्रेट में पॉट्स में कर रहे हैं तैयार। उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं 4-5 महीने। बता दें कि इस ट्यूलिप गार्डन को साल भर में सिर्फ 1 महीने के लिए ही पर्यटकों के लिए खोला जाता है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस गार्डन को खोल दिया जाएगा और इस दौरान ट्यूलिप शो भी आयोजित किया जाएगा और इसी के मद्देनजर यहाँ तैयारी जोर शोर से चल रही है। ओडिशा के कटक में पीकॉक वैली, जहां इंसानों के साथ रहते हैं मोर। जाने मयूर घाटी की क्या है कहानी। ओडिशा के कटक शहर में पीकॉक वैली है, मतलब मोरों का गांव। यहाँ पर राष्ट्रीय पक्षी मोर को देखने वालों का जमघट लगा हुआ है। नए साल की शुरुआत से बड़ी संख्या में पर्यटक ओडिशा के कटक शहर में पीकॉक वैली है, मतलब मोरों का गांव। यहाँ पर राष्ट्रीय पक्षी मोर को देखने वालों का जमघट लगा हुआ है। नए साल की शुरुआत से बड़ी संख्या में पर्यटक मोरों को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। इसे मयूर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। कटक से कुछ किलोमीटर की दूरी पर बसे पीकॉक वैली में सालों भर लोगों की भीड़ लगी रहती है। दिस इज रियल एक्साइटिंग और न्यू ईयर, नया साल पीकॉक से स्टार्ट करना इज द बेस्ट थिंग। और यहाँ पे इतने पीकॉक है, मैंने आज तक कहीं पे नहीं देखे और दे आर सो क्लोज। और वो यहीं पे वो हम जैसे फ्रेंडली होके खा रहे हैं, वो भैया उनको खिला रहे हैं, तो वो देखने बहुत अच्छा लग रहा है। नए साल की शुरुआत के बाद से लगातार पीकॉक वैली में सैलानियों का जमघट लगा हुआ है। मौजूदा समय में पीकॉक वैली में करीब 163 मोर हैं। इस गांव के लोगों का मोर से बेहद खास रिश्ता बना हुआ है। इस अनूठी और अद्भुत जुगलबंदी को देखने बड़ी तादाद में सैलानी पहुंचते हैं। खास बात यह है कि मोरों को पिंजड़े में नहीं रखा जाता है। लॉकडाउन से पहले लगभग 108 पीकॉक थे। अभी लॉकडाउन में जब लोग यहाँ पर आ नहीं रहे थे, तभी उनका डिस्टर्ब मत हुआ, पीकॉक डिस्टर्ब नहीं होकर अभी 163 से ज़्यादा हो गए पीकॉक। बताया जाता है कि 1999 में ओडिशा में चक्रवात आया था। इसके बाद कुछ मोरों ने गांव में शरण ली। उस समय पानू बेहरा नाम के एक व्यक्ति ने जंगली पक्षियों की रक्षा का फैसला लिया। उन्होंने 3 मोरों को गोद ले लिया। 2 साल के बाद मोरों की संख्या 5 हो गई और ये आंकड़ा बढ़ता ही गया। पानू बेहरा के गुजरने के बाद कान्हू चरण बेहरा मोरों की देखभाल कर रहे हैं। कान्हू बेहरा अपने काम में जी जान से जुटे हुए हैं।